नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो द्वारका में। मैं, आप, हमारा देश और दुनिया के सारे देश इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं। ये कोरोना वायरस आया कहां से? चाइना से? यही सुना जा रहा है, यहां से ही ये हुआ था। बट क्या ये वायरस बनाया गया है? काफी रिसर्च आजकल इस बात पे फोकस कर रही है कि ये एक मैन मेड वायरस है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको ट्वीट किया है और कहा है कि चाइना हैज मेड दिस वायरस। तो आज हमने हमारे रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर आचार्य सलिल को बुलाया है हमारे स्टूडियो में और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जब वो चाइना की कुंडली देखते हैं वो क्या देखते हैं। हम उनसे ये समझना चाहेंगे कि चाइना ये क्यों कर रहा है, चाइना का क्या थॉट प्रोसेस है। एटलीस्ट जो एस्ट्रोलॉजिकली हमें दिख रहा है चाइना की कुंडली से, उसे समझना चाहेंगे। तो देखते हैं कि आचार्य जी क्या कहते हैं इस बारे में। नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूँ कि ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है कि हर समस्याओं का समाधान और हर चीज़ों के बारे में आप ज्योतिष के माध्यम से पकड़ सकते हैं। बस ज्योतिषी अच्छा होना चाहिए, अच्छा रिसर्च किया हुआ हो, अच्छा उसको अनुभव हो। चाइना, देखिए, चाइना को समझना है तो चाइना की कुंडली को तो आपको बारीकी से देखना ही पड़ेगा। लेकिन चाइना की कुंडली में जो टर्निंग पॉइंट आया था वो 1985 के बाद आया है, जब चाइना ने वर्ल्ड में अपने प्रोडक्टों की भरमार मतलब प्रोडक्शन शुरू किया सस्ते रेट पे। और पहले उसने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना के पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में लिया। फिर वो सॉफ्टवेयर में गया। सॉफ्टवेयर में मोस्टली काम तो यूएस में हुआ, लेकिन जितना भी हार्डवेयर था सब उसने बना के सप्लाई किया। तो जो बैकबोन होती है इंडस्ट्री की, वो उसने अपने पकड़ में रखा। कहीं ना कहीं एक मन में वो थी कि जो अमेरिका इस समय सुपर पावर है, आपको ध्यान होगा, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, 30-40 साल पहले जाइए तो एक ज़माने में रसिया और अमेरिका के बीच में कुछ ना कुछ होता रहता था। तुम बड़े हो या मैं बड़ा हूँ, एक वर्ल्ड पावर बनने की जो एक लालसा होती है ना, वो रहती थी। अमेरिका के पास सबसे बड़ी पावर क्या है? उनके पास न्यूक्लियर पावर बहुत स्ट्रांग है। वो लोग, उनकी आर्मी स्ट्रांग है। तो हुआ ये कि मेरा ऐसा मानना है कि जब उन्होंने रसिया को साइड में कर दिया, साइड में कैसे किया? रसिया के टुकड़े कराए, अमेरिका का उसमें इन्वॉल्वमेंट था और बाद में रसिया वहाँ पे वीक हो गया। चाइना जो था धीरे 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 उसने अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत किया, मार्केट को कैप्चर किया। और मैं बताता, पिछले कई प्रोग्राम में मैंने बताया कि 30 साल की उसकी कुंडली दिखाई, उठा के देखिए तो उसने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्ल्ड में फाइनेंशियली वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और आज की डेट में भी मैं जो उनकी नववर्ष की कुंडली है, नववर्ष 2020 की कुंडली, उसमें मुझे कहीं पे भी ये नज़र में नहीं आ रहा है कि उनको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या कोरोना कारण उनको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। कहीं उनको कोई लॉस नहीं हुआ। अब सवाल ये आता है कि इन्होंने ये वायरस क्यों बनाया? तो साइंटिस्ट लोग हैं, कुछ ना कुछ उनका काम खोज होता रहता है। लेकिन यहाँ पे चाइना की कुंडली में क्या है, समझना जरूरी है। जब 8वें घर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ऐसा आदमी रहस्यमय हो जाता है। और 30 साल में पहले उसने मार्केट को कैप्चर किया। और आप हर साल की नववर्ष की कुंडली उठा के देखिए तो टर्निंग पॉइंट जो आया वो 2018 और 19 में, फिर 19 और 20 में और 20 और 21 में। ये जो 3 कुंडलियां हैं, नववर्ष की कुंडलियां, ये बताती हैं कि जो 2018 तक का जो उनका रिसर्च था वो प्रोडक्ट उनका तैयार हो गया। और जो पॉलिटिक्स में माहिर लोग होते हैं उन्होंने उसी समय समझ लिया था कि जो वर्तमान राष्ट्रपति ने जब एक बिल पास हुआ, एक कानून बना कि ये परमानेंट राष्ट्रपति रहेंगे टिल हिज डेथ,
ये तब समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र है। वो नववर्ष की कुंडली में पकड़ में आया, वायरस लीक हुआ, वायरस बनाया गया, लीक हो गया, बार बार बोल रहा हूँ बनाया गया, एक नहीं कई बनाए गए। तो ये जो था बेसिकली, इसको मैं बायोलॉजिकल वॉर बोल रहा हूँ, और इसको अब हर कंट्री मानने लग गई है कि ये एक बायोलॉजिकल वॉर की शुरुआत थी। आगे चल के ये कन्वर्ट होंगी, क्योंकि इनको वर्ल्ड का सुपर पावर बनने की इच्छा है। और ये इच्छा जो है 2020 की नववर्ष की कुंडली में साफ दिख रही है कि ये अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस के कारण मतलब खुद भी डैमेज हुए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लीक हुआ तो उन्हीं के यहाँ सबसे ज़्यादा लीक हुआ, उसको उन्होंने बड़ी सफाई से साफ कर दिया, लीपा पोती कर दी, लेकिन वर्ल्ड में फैला दिया। और अब तो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं वो सब समझ में आ गया उनको कि कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र है। तो वो षड्यंत्र अब सबको लोगों को पता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये मसला अभी आगे बढ़ेगा, और ख़ास तौर से जब तक ये जुपिटर मकर में है। देखिए मकर का जुपिटर और मकर का शनि, ये दोनों का जो ट्रांजिट है, अभी शनि वक्री हो गया, शुक्र उधर वक्री है। तो ये जो वर्ल्ड में जो माहौल बन रहा है ना, इससे चाइना का जो षड्यंत्र बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि उनको एक वर्ल्ड पावर बनने की इच्छा है। ये इच्छा कब उनकी पूरी होगी, ये इनका नेक्स्ट स्टेप कब होगा, हमें वेट करना पड़ेगा अगस्त 2020 तक का। वहाँ पे पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद मैं आपको दूसरी डेट बता रहा हूँ, नवंबर दिसंबर 2020। यहाँ से वर्ल्ड का डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे मैंने आपके दूसरे प्रोग्राम में बताया था कि हमको अभी फ़िलहाल हमको अपनी एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं यदि ये बात बोल रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ कि हमको अपने एग्रीकल्चर को संभालना है, हमें अपनी नदियों को संभालना है। और बाकी चाइना कितना सक्सेस होगा, क्या होगा, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी हमको संभल के चलना है। आचार्य जी एक बात बताइए, क्योंकि अब इतना सब कुछ हो गया है कोरोना वायरस पे और सारे देश चाइना के अगेंस्ट हैं, तो क्या आप कुछ रिटेलिएशन देखते हैं, कोई चीज एज ऑल कम्युनिटीज या ऑल कंट्रीज अगेंस्ट चाइना, आप कुछ ऐसा देख रहे हैं, मतलब कुंडली के हिसाब से? बहुत सही सवाल किया आपने। मैंने इसके लिए थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगस्त तक इंतजार कीजिए। अगस्त में ज़्यादा टाइम नहीं है, ये मई का महीना है, अगस्त। और इसके बाद दूसरी डेट में आपके बताना चाहूँगा कि नवंबर दिसंबर का महीना, ये रास्ता, आगे का रास्ता दिख जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही यूएस का चुनाव ख़त्म होगा, चुनाव होता है नहीं होता वो तो बात की बात है, या हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उनको एक्सटेंशन मिल जाए, मुझे वहाँ का कानून का तो पता नहीं क्या है, लेकिन जैसे ही ट्रम्प को ग्रीन सिग्नल मिला, हम इस दुनिया का एक अलग ही मंजर देखेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। धन्यवाद आचार्य जी, आपकी ये गाइडेंस और ज्योतिष शास्त्र की विद्या हमारे व्यूअर्स के लिए काफी बेनिफिशियल रही है, हमें समझाती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और हम आपसे इन चीजों पे राय लेते रहेंगे। आई थिंक शायद अर्थक्वेक्स को समझना भी जरूरी हो सकता है, और बात करेंगे हम आपसे किसी और दिन इस विषय पे। और हमारे व्यूअर्स के लिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं, बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड डेफिनेटली कीप कनेक्टेड विद रेडियो द्वारका।